है मानव जी जवाब दें। ठीक है सर, मैंने देख लिया, आप तस्वीर दिखा रहे हैं, मैंने देख लिया। आप कोई विजुअल ऐसे दिखाइए कि ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कोई ऐसे विजुअल दिखाइए कि इन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया, इन्होंने कल्याण बनर्जी पर हमला किया। लेकिन सवाल सुनिए मानव जी, अगर पश्चिम बंगाल का ऐसा कल्चर बना है तो क्या इसके लिए वो सरकार जिम्मेदार नहीं है जो कि 15 सालों तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही? प्रिया जी, पहले तो जितने भी भाजपा और ये जो गार्गी जी है, पहले जितने भी हमारे बंगाली भद्र बंगाली परिवार वाले, उनसे माफी मांगो। ये कोई भी बंगाली नहीं है जो ये ऐसा कुकर्म करेंगे। ये इनके पार्टी के लोग हैं, इनके कार्यकर्ता हैं जो ये काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको फोटो दिखाई आकाश गायन की, वो आकाश गायन इनका नेता है, इनके साथ उनके फोटोज हैं, इनके नेता रूपा गांगुली के साथ उनके फोटोज हैं, प्रचार में था, बूथ तक था, और उसने जबरदस्ती अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश करी है, जान से मारने की कोशिश करी है। आज केया जी के बात से सिद्ध हो जाता है, जब अभिषेक बनर्जी पुलिस फोर्स के साथ, अरे पुलिस फोर्स है जो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, उसके साथ रखना क्या पाप हो गया? क्या अभिषेक बनर्जी AK-47 टेररिस्टों के साथ घूमेंगे? आप टेररिस्टों के साथ घूम सकते हैं, आप टेररिस्टों को टिकट दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। हम तो अपने पुलिस फोर्स के साथ भरोसा लेते हैं ना, देश के लिए, देश के सांसद हैं। तब बीजेपी पर जब हमला हुआ तो क्या उसके लिए आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जब आपकी सरकार ने, तभी तो बीजेपी नेताओं पर हमले हुए। आपके नेताओं ने भी तो धमकी दी, थ्रेट किया। सुनिए, नो कोई थ्रेट नहीं है। और ये जिस तरीके से बातें कर रही है, सुनिए, ये थिएटर्स के लिए बोलिए, रुकने के लिए गार्गी जी को, उनको टाइम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जब हमारे प्रांत में इनके जितने भी नेता थे, उनको सेंट्रल फोर्सेस अलॉटेड थे, और एक दो इंसिडेंट के अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई किसी की जान गई क्या? कोई नेता मर गया क्या इनका? आज आपके सामने दिन दहाड़े ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, इनके नेता लोग मार रहे हैं। इनके खुद के मंडल सुनिए, रात सुबह 11 बजे सारे के सारे लोग डंडा, छुरी, चाकू, भौचाल लेके इन लोगों ने क्लब में बसा कर रखे। क्या जी जवाब? यही मंडल इसी सब चीज के लिए ना तो आम जनता ने आपको चुना है। अगर आपकी भी सरकार आ गई और वहां पर ऐसा ही हो रहा है तो फिर क्या बदला पश्चिम बंगाल में? और जो तस्वीर को दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। जरा उन तस्वीरों पर भी आप बोलिए। कहना चाहती हूँ 310 कार्यकर्ता एक मिनट मानव जी को बोलने दीजिए। तृणमूल के कार्यकाल में ये बोल रहे कोई हत्या नहीं हुई है। खगेन मुर्मू को मारने के कगार पे वो चले गए थे। ममता बनर्जी ने डाउन प्ले किया था, बोला कि कुछ नहीं है। मैं पिछले और भी रिवाइंड कर रही हूँ, JP नड्डा जी के ऊपर जो आक्रमण हुआ था, उसके बाद यही चोर भाईपो ने कहा था क्या हुआ है, अपने लोग ने किया है, स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट है। तो आज जब वाकई स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट हो रहा है, 15 साल की चोरी, घोटाला, नौकरी चोरी, लोगों के मुंह से निवाला छिना गया, तो ये वाकई स्पॉन्टेनियस जब आउटबर्स्ट है, इनको बुरा लग रहा है। ये आप तो जानते हैं, जैसे पाओगे वैसे पाओगे, यही सही है। आपकी सरकार है ना, आप जीत करके आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। क्या ये मानेगी TMC के कोई नेता पश्चिम बंगाल में सेफ नहीं होंगे? उन पर ऐसे हमले होंगे? बिल्कुल सेफ होंगे, हमारी सरकार है। इसीलिए वहां से अभिषेक बनर्जी को उनको सुरक्षित निकाल बाहर किया गया। और जो सेंट्रल फोर्स को उनका बुआ भतीजा दिन रात गाली देते थे, वो सेंट्रल फोर्स पहुंच के उनको वहां से सुरक्षित निकाला गया। हमारी वहां की जो विधायक है रूपा गांगुली जी, उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी सरकार है, इसीलिए अभिषेक बनर्जी जिंदा वापस आ पाए। नहीं तो उनके लिए लोगों के दिल में इतना खौफ, इतना गुस्सा है, इतना एंगर है, तो वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, मैं जवाब लूंगी, लेकिन 2 और मेहमान है प्लीज। ठीक है मैम, ठीक है, 2 और मेहमान है, वो वैसे शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे हैं डिबेट में। डॉक्टर निकुल पटेल, मतलब क्या विपक्ष इसको भी एक मौके के तौर पर देख रहा है? क्या अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर जो हमला हुआ वो आप लोगों के लिए भी एक संजीवनी बन गया है क्या 27 और 29 के लिए? संजीवनी का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के दरमियान TMC के शासन के विरुद्ध जो बातें कर रहा था, आज वही परिस्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद दिख रही है। कोई सेफ नहीं। अगर चुना हुआ प्रतिनिधि अपने एरिया में किसी कार्यकर को मिल नहीं पा रहा है तो उसका इंटेलिजेंस फेलियर सरकार का माना जाएगा। और अगर वहां की स्थानिक पुलिस अगर एक लोकसभा के सांसद को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, तो ये सोचा जा सकता है कि वहां पे क्या हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिला है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि किसी को भी कोई भी जात का
हानि ना पहुंचा जाए, लेकिन ये प्रस्थापित हो रहा है कहीं ना कहीं। अब वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद निकुल पटेल, हिंसा बढ़ रही अधीर है रंजन और चौधरी खास करके विपक्ष आपके के नेता हैं, लोगों पर, बड़े सीनियर लीडर विपक्ष के हैं लोगों पश्चिम पर बंगाल में, हमला हो वो ये रहा है, कह वो रहे हैं कि है। जो टीएमसी ने कल्चर पश्चिम बंगाल का बना दिया, अब वो उसी का शिकार हो रही है। इस पर आपका जवाब? भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखने में शायद ऐसा प्रस्थापित करना चाहती है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो प्रथाएं चालू आ रही है उसी को वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी विफलता दूसरे पे थोपने में माहिर है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर देश के अंदर नागरिक सुरक्षित नहीं है, गुजरात के अंदर भी हमने देखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का लड़का पुलिस की हाजिरी में एसएससी हॉस्पिटल में उसका मर्डर हो गया, बराबर है। तो क्या ये बोला जाएगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लोग सुरक्षित नहीं मतलब है? अभी नहीं, एक मिनट नकुल जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि 15 साल में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया? आप ये मान रहे हैं कि इस कल्चर को एस्टैब्लिश किया है टीएमसी ने? मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और आपने मुझे सवाल पूछा, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर जनता ने वहां पे बहुमत दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है कि इसको बदला जाए, ये सोच को बदला जाए। लेकिन जिस तरह विपक्ष के नेताओं पर हमला हो रहा है, ये दिखा रहा है कि आपने उनकी फिर भी मेरे विफलता सवाल है का और ये जवाब नहीं दिया। कल्चर चलिए वो ठीक है, लोग आपकी कोई मजबूरी कंटिन्यू हो कर सकती रहे है, हैं। आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अशोक यादव, मैं आ रही हूँ जी, एक मिनट पहले उनका भी जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से बैठे हुए हैं। अशोक यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी भी इस पे कोई मौका ढूंढ रही है क्या? मतलब 27 में तो यूपी में भी चुनाव होने हैं, क्या कोई डर है अखिलेश यादव को कि कहीं बंगाल और बिहार जैसा ना हो जाए, इसीलिए बाकी दलों की याद आ रही है? डरते नहीं है। समाजवादी लोग अगर डरते हैं तो इस लोकतंत्र से, संविधान से, कि हमको अदब करना है, लोकतंत्र का, संविधान का सम्मान करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हत्यारी पार्टी बन गई है। अभी तक के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करती थी, अब ये छात्रों और नौजवानों के भविष्य की भी हत्या करने लगी और विपक्ष के नेताओं की भी हत्या की साजिश करने लगी। और उसके पीछे जो एजेंडा चलाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता के मन में आक्रोश है। अरे जनता को क्यों आप लोग घसीट रहे हो इस दलदल में भैया? जनता को क्यों बदनाम कर रहे हो ताकि पूरे देश में ये छवि बने कि पश्चिम बंगाल की जनता इस तरह की आक्रामक जनता है? आप पूरी, जिस जनता ने आपको वोट दिया उस जनता को आप मतलब इस तरह का डिफेम करना चाह रही हैं, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा प्रिया जी, जिस दिन से रिजल्ट निकला पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव से, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हिंसा वहां पर है। लोगों की दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों की दुकानें बुलडोज किया जा रहा है। वहां की महिला सांसद सायनी घोष के लेकर के भाजपाइयों ने कितनी अश्लील बातें की, कितनी गंदी बातें की। और वहां का जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला होता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये अनारकी हो गई क्या पश्चिम बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी पूरी अनारकी पार्टी बन गई, पूरी अराजकता फैला रही है। इतना सत्ता का अहंकार ठीक नहीं होता है। जो जनता आज आपको सत्ता दी, वही जनता आपको सत्ता से हटा भी सकती है। और जिस तरह से 2029 का चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है, ये पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता आज प्रिया जी देख रही है कि ये सरकार, ये भाजपा किस तरह से हमारे छात्रों की भी भविष्य की हत्यारी बन गई है, हमारे नौजवानों की भविष्य की हत्यारी बन गई है।